हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो आज की डेट थी फाइनल मेरिट लिस्ट आने की बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग की, और बच्चे पूरे दिन वेट कर रहे थे। तो अब वो आ चुकी है, पूरे 6 बजे वो आई थी। सो आप लोग AMRU की साइट पे जाके देख सकते हैं। फाइनल ओवरऑल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड ये ओपन हो चुकी है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको स्टेट मेरिट नंबर मिलेगा देखने के लिए, आपके स्कोर मिलेंगे, कैटेगरी मिलेगी, एडमिशन कोटा टाइप, एडमिशन नंबर, मतलब सेम ही है ये, ठीक है। स्टेट मेरिट नंबर एंड सीरियल नंबर सेम ही रहेगा सभी बच्चों का। एंड ये हो गई आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट। सो अब हम देख लेते हैं कि क्या 50 से कम मार्क्स वालों के भी इसमें नाम है या नहीं है। सो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें नाम है सबके, जिनके 50 से कम है उनके भी नाम हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरिट लिस्ट में तो इन्होंने रिजल्ट टाइप निकाला होता है कि ओवरऑल जितने भी बच्चे थे उन्होंने कितना कितना स्कोर किया, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया बताया है AMRU ने, अगर उससे कम आपके मार्क्स हैं देन आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगी। मैंने खुद प्राइवेट वालों से कांटेक्ट करके पता किया है कि 50 से कम वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो नहीं मिल सकती। उन्होंने मना किया कि 50 से कम जिसके भी हैं उसको एडमिशन नहीं मिलेगी। जनरल वालों के लिए था 54 मार्क्स से अबव, एंड SC ST OBC वालों के लिए 51 मार्क्स का क्राइटेरिया था। बट जिसके इससे कम मार्क्स है उनको नहीं मिल सकता प्राइवेट में, तो वो लोग नेक्स्ट ईयर AMRU एग्ज़ाम का ट्राई करिए, नेक्स्ट ईयर आपको ज़रूर मिल जाएगा। एंड इसमें और भी चीज़ें हैं कि जो बच्चों के प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट में गलत था, जैसे कई बच्चे HP कोटा के थे बट उनका मैनेजमेंट कोटा था, तो आई होप वो सही हो चुका होगा। एंड मुझे बहुत से बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि हमारा सही हो गया है, वो ठीक हो चुका है। तो आई होप सबका ठीक हो चुका होगा। जिसका नहीं हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमारा ठीक नहीं हुआ है। एंड इसमें आप लोगों को एक और नोटिस दिया गया है, उसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। अर्जेंट अटेंशन है ये, कि ये इन्फॉर्म किया जाता है सभी बच्चों को कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है BSc नर्सिंग की, एंड जो काउंसलिंग है वो अवेलेबल है। कल से काउंसलिंग स्टार्ट है, जैसा कि शेड्यूल में बताया गया था कि 14 तारीख से लेकर 18 तक, 14 अगस्त से 18 अगस्त तक काउंसलिंग चलेगी। मतलब जो प्रेफरेंस फिलिंग होगी वो चलेगी। फिर उसके बाद 21 को उसका आ जाएगा कि सीट एलोकेशन लेटर सभी बच्चों को, इसको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। एंड इसमें इन्होंने और भी कुछ बताया है कि ऑल HP कोटा कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल चॉइसेस ऑफ मैनेजमेंट कोटा सीट्स प्राइवेट आल्सो, कि जो HP कोटा के स्टूडेंट्स हैं अगर उनको HP कोटा की सीट नहीं मिल रही है प्राइवेट में, देन वो लोग मैनेजमेंट कोटा में भी सीट ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट में तो मैनेजमेंट कोटा है नहीं, बट प्राइवेट में वो ले सकते हैं सीट। एंड ऑल IRDP BPL कैंडिडेट्स में आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर EWS सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो जितने भी IRDP एंड BPL वाले कैंडिडेट्स हैं उनको EWS में ही माना जाएगा। जितने भी जनरल के IRDP एंड BPL वाले कैंडिडेट्स हैं, ये सिर्फ जनरल के लिए, SC एंड ST के लिए नहीं है। सिर्फ जनरल के जितने भी IRDP एंड BPL वाले हैं वो EWS में कंसिडर किए जाएंगे, उनको EWS की सीट्स मिलेंगी इन गवर्नमेंट कॉलेज। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं है। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट। पर जब उनकी एडमिशन होने लगेगी किसी भी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, देन वहाँ पे उनके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। काउंसलिंग में अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो पुराना है वो भी चल सकता है, लेकिन मतलब अगर आपके पास काउंसलिंग में IRDP BPL का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग EWS का सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा सकते हो। सिंपली ये मतलब है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन प्रायोरिटी EWS अदर कैटेगरीज शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर गिवन फॉर्मेट इन प्रोस्पेक्टस। तो जितने भी ये सर्टिफिकेट्स इन्होंने यहाँ पे बताए हैं डिफेंस से रिलेटेड, EWS वाले या अदर कैटेगरीज के जैसे SC ST, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब उनके पास बिल्कुल करेक्ट वे में होने चाहिए। कोई भी एक्सपायर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, सारे लेटेस्ट होने चाहिए एंड डिजिटल होने चाहिए, ठीक है। मैंने अभी सब कुछ क्लियर कर दिया है, बाद में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ढंग से वीडियो को पूरा देख लो। अब आगे चलते हैं। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्रोच द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल सीट अलॉटेड। इधर इन्होंने ऐसा बोला कि जितने भी कैंडिडेट्स को जब प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर निकलता है, मतलब वो प्रोविजनल होता है, तो जब प्रोविजनल निकला
तब नहीं जाना है आपको एडमिशन करने। जब फाइनल सीट एलोकेशन लेटर निकलेगा तब जाना है आपको एडमिशन के लिए। प्रोविज़नल में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, जब तक फाइनल नहीं आता तब तक आप लोग एडमिशन नहीं लेना, ऐसा मतलब है इनका। एंड आगे बोला है इन्होंने, फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल सीट एलोकेशन लेटर फ्रॉम द कैंडिडेट्स लॉगिन। एंड जो आपका सीट एलोकेशन लेटर है वो भी आपको तभी डाउनलोड करना है जब आपको फाइनल सीट एलोकेशन लेटर आएगा, वही। प्रोविजनल वाला डाउनलोड नहीं करना है, फाइनल वाला ही डाउनलोड करना है। मेरे चैनल पे मैं आपको डे टू डे अपडेट देती रहूँगी, सब कुछ समझाती रहूँगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको कभी भी कुछ समझ नहीं आया, मैं वीडियो अलग से डालूँगी, पूरे प्रोसेस पे अलग से एक वीडियो डलेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि आपको जब फाइनल सीट एलोकेशन आएगा तभी उसको डाउनलोड करना है। एंड एडमिशंस विल नॉट बी कंसिडर्ड विदाउट सीट एलोकेशन ऑफ AMRU। जब तक आपके पास वो फाइनल सीट एलोकेशन लेटर नहीं होगा तब तक आपकी एडमिशन नहीं की जाएगी, एडमिशन नहीं हो सकती। एंड आगे लास्ट लाइन में लिखा है इन्होंने, द AMRU विल नॉट रजिस्टर एनी कैंडिडेट हु इज़ एडमिटेड विदाउट अ वैलिड सीट एलोकेशन लेटर इशूड बाय द काउंसलिंग कमेटी। तो अब देख लो कि अगर आपके पास प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर होगा तो आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगी। अगर आपको प्राइवेट वाले गलती से एडमिशन दे भी देते हैं, देन AMRU आपको उस सीट से बेदखल कर सकते हैं कभी भी। जब चेकिंग होगी तो आपको बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चाहिए सिर्फ और सिर्फ फाइनल सीट एलोकेशन। तो जो इन्होंने शेड्यूल में डेट दी है फाइनल सीट एलोकेशन की, तभी आप करना उसको डाउनलोड। सो फिलहाल यही अपडेट थी AMRU में जो भी लेटेस्ट आई थी। तो आगे भी अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। एंड काउंसलिंग का मैं आपको फिर से बता दूं शेड्यूल, कि काउंसलिंग कल 12 बजे से लेकर के 18 तारीख रात के 11 बजे तक चलेगी, ठीक है। तो आप लोग उस बीच में भर सकते हैं अपने काउंसलिंग की प्रेफरेंस, ठीक है। एंड जिन बच्चों की काउंसलिंग के लिए उन्होंने गूगल फॉर्म भरा था उनकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। सो आप लोग परेशान मत होइए। एंड अगर कोई न्यू अपडेट आएगी तो वो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी, एंड काउंसलिंग पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। सो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, सो दैट जो भी नई खबर आएगी, नई न्यूज़ आएगी, नई अपडेट आएगी, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।